प्रदीप कुमार सिंह अररिया के एमपी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। वो बहुत इंस्पायरिंग लीडर है। उनकी लीडरशिप ने कई लोगों को प्रेरित किया है। वो लोगों की हेल्प करने में यकीन रखते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार, प्रदीप जी हमेशा आगे रहते हैं। उनकी लाइफ स्ट्रगल और डेडिकेशन की कहानी है। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने दृढ़ संकल्प से उन्हें पार किया। प्रदीप जी एक सिंपल फैमिली से हैं। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उन्होंने अपनी मेहनत से सक्सेस पाई। उनकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। उनके कार्यों ने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। प्रदीप जी का मानना है कि सच्ची सेवा ही असली राजनीति है। प्रदीप जी बड़े हुए अररिया में। ये एक छोटा सा गांव है जहां की आबादी ज्यादातर खेती और छोटे मोटे व्यवसायों पर निर्भर है। यहाँ के लोग सरल और मेहनती हैं और प्रदीप जी ने इसी माहौल में अपने जीवन की शुरुआत की। उनका परिवार हमेशा समाज सेवा में आगे रहता था। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। वे अक्सर गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में जुटे रहते थे। उन्होंने बचपन से ही लोगों की तकलीफें देखी। गांव में पानी की कमी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं आम थीं। इन समस्याओं ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने पढ़ाई अपने लोकल स्कूल से की। यह स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन यहाँ के शिक्षक बहुत समर्पित थे। उन्होंने प्रदीप जी को हमेशा प्रोत्साहित किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें स्कूल में हमेशा अव्वल रखा। वे हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे और उनके शिक्षक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आगे की पढ़ाई के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो समाज सेवा करेंगे। उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कई योजनाएं बनाई। वे चाहते थे कि उनके गांव के लोग भी एक बेहतर जीवन जी सकें। प्रदीप जी ने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज वे एक प्रेरणादायक नेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रदीप जी ने पॉलिटिक्स की शुरुआत ग्रासरूट लेवल से की। उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम करना शुरू किया। प्रदीप जी का मानना था कि असली बदलाव नीचे से ही शुरू होता है और इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलकर काम किया। वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों को पार्टी के मंच से साझा किया। प्रदीप जी का उद्देश्य था कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएं। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। दिन रात एक करके उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों में सक्रिय भाग लिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें पार्टी के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी सादगी और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। प्रदीप जी हमेशा अपने वादों पर खरे उतरे और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहे। उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वो जल्दी ही फेमस हो गए। उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई और लोग उन्हें अपने नेता के रूप में देखने लगे। प्रदीप जी का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। उन्होंने ठान लिया कि वो लोगों की आवाज बनेंगे। प्रदीप जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आया। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले और कोई भी वंचित न रहे, और जॉब्स के लिए काम किया, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में सुधार किया। एमपी बनने के बाद प्रदीप जी ने अररिया के विकास के लिए बहुत काम किए। वो हमेशा लोगों की परेशानियां सुनते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। वो सच्चे जनसेवक हैं जो हर समय जनता के साथ खड़े रहते हैं।